Hello students, welcome all to my YouTube channel. How are you all? और आज हम करें हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सो पहले हम करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं. रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जो डिफाइंड हैं फ्रॉम x टू r सच दैट जो इसकी आउटपुट है वो किसको बिलोंग करती है? रियल नंबर्स को, और जो इसकी आउटपुट है दैट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. सो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शंस. लेट्स सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस. सो जो फर्स्ट एग्जांपल दी है उसमें उसने दिया है f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स. अब हमें पता है कि अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे. सो इन दोनों का आंसर पॉजिटिव मीन्स 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट इज एक्स शुड बी ग्रेटर देन -1. और यहाँ से हमारा निकलेगा 3 is greater than x, it is x is less than 3. ठीक है, क्लियर है. सो इट मीन्स कि अगर मैं नंबर लाइन पे चेक करूं जो मेरा x है वो -3, -1 एंड -3 के क्या है? बीच में है, इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स. ठीक है. सो मेरी जो डोमेन बनी वो क्या बनी? ऑल नंबर्स बिटवीन -1 to 3. तो ये क्या है बच्चे? दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. इनके अंदर जितने रियल नंबर्स हैं वो हमारी क्या बनेगी? डोमेन बनेगी. और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी रेंज बनी वो भी क्या बनेगी? आउटपुट स्क्वायर रूट्स के आंसर आ रही है. सो आउटपुट भी क्या बनेगी? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है जी. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए. जो नेक्स्ट एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 5. ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. हम इसकी डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सो डोमेन तब निकलेगी जहाँ पे आपका y अनडिफाइंड है. वो वाले x हम डोमेन में से क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. जहाँ पे y हमारा y जो है अनडिफाइंड है वो वाले एक्सेस वो एक्स के एलिमेंट्स हम डोमेन में से एक्सक्लूड करेंगे. सो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये अनडिफाइंड कहाँ पे होगा? जब ये क्या बनेगा? 0 बनेगा. तो लेट्स सी ये कहाँ 0 बनता है. सो इट विल बी 0 व्हेन इसका मतलब बना कि आपका x -1 पे और आपका x +5 के ऊपर क्या बन रहा है? 0. मैंने सिर्फ इसको फैक्टराइज किया है. ठीक है. और इसको इक्वल टू 0 किया. सो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 5 के ऊपर ये जो आपका आंसर है वो क्या बन रहा है? 0 या अनडिफाइंड बन रहा है. डिनोमिनेटर 0 बन रहा है. इसलिए जो इसकी डोमेन होगी दिस विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, 5. ठीक है. तो अब रेंज क्या है? क्योंकि आप इसके अलावा x की कुछ भी वैल्यूज पुट करो सो जो आउटपुट आ रही है वो डेफिनेटली क्या आ रही है? कोई रियल नंबर. सो जो आपकी आउटपुट है दैट इज़ आल्सो किसको बिलोंग करती है? रियल नंबर को. या इसको हम बोल सकते हैं जो रेंज है आपकी इट इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. और इसको हम कोई भी रियल नंबर इसकी आउटपुट आ सकता है एक्सेप्ट रियल नंबर कोई भी आ सकता है. सो इट विल बी जो रेंज है इसकी क्या बनी? R. आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट देखते हैं जी. नेक्स्ट उसने कॉन्सेप्ट दिया है फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. ग्राफ ऑफ ए फंक्शन क्या है? कोई भी आपके पास फंक्शन दिया है तो हम उसको एक्स और वाई प्लेन में क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैं उस फंक्शन को क्या कर सकती हूँ? ड्रॉ कर सकती हूँ. ठीक है. सपोज अगर मैंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया
सपोज़ ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो मैं वो क्या कह रहा है ये बाद में देखते हैं। तो ये फंक्शन आप देखिए हर x के लिए जो y है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, और रियल वैल्यूड आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस कर्व को क्या बोलूँगी, ये कर्व क्या है, फंक्शन है, ठीक है। सपोज अगर मैं लूँ अगर मैं से कुछ इस तरह से ले लूँ, ठीक है, ये कर्व लेती हूँ, तो आप चेक कीजिए इस x के लिए कितनी आउटपुट्स आ रही हैं, 2 आउटपुट आ रही हैं y1, y2। इस x के लिए कितनी आउटपुट्स आ रही हैं, 2 आउटपुट आ रही हैं। इसका मतलब ये जो कर्व है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस x के लिए जो y आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं y1, y2। इस सारी रेंज में ही 2 आउटपुट्स आ रही हैं, ठीक है। इधर भी क्या आ रही हैं, 2 आउटपुट्स ही आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व है इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यही उसने बोला है कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो अगर उस ग्राफ में से आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन पास करो तो अगर वो फंक्शन है तो वो वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से ही पास होनी चाहिए, एक से ज़्यादा से पास नहीं होनी चाहिए। जैसे ये चीज़ है, कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ करो तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं तो ये लाइन 2-2 पॉइंट से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो ये सर्कल फिर फंक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये बात क्या है, क्लियर हुई होगी कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर आप किसी रिलेशन या किसी का ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ पे अगर आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और अगर आपको एक से ज़्यादा पॉइंट जो हैं ग्राफ पे, कर्व पे मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो फंक्शन नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन f जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इट मीन्स जो आपकी डोमेन है वो भी क्या है, रियल नंबर, और जो आपकी रेंज आएगी वो भी क्या आएगी, रियल नंबर। सच दैट आइडेंटिटी फंक्शन क्या बोलता है कि f ऑफ x का आंसर क्या बनेगा, x। इट मीन्स y भी क्या है, x के इक्वल है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। जितनी भी x आप रियल नंबर ले रहे हो हर आउटपुट भी क्या बनेगी, x ही बनेगी। इस चीज़ को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x को हम क्या लिखते हैं, y। सो ये क्या बना, y इज इक्वल टू x, ठीक है। सो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अगर इस लाइन को, ये एक इक्वेशन बच्चे लाइन की बन गई, अगर इस लाइन को मैं प्लेन में ड्रॉ करती हूँ तो ये लाइन आपने बहुत बार ड्रॉ की है, ये यहाँ से 45 डिग्री बनाती हुई लाइन होती है, सॉरी ओरिजिन से निकलती है, ओरिजिन से निकलती ये 45 डिग्री की लाइन होती है। 1 मिनट, पेंसिल हिल जाती है थोड़ी सी। तो ये ओरिजिन से निकलती हुई 45 डिग्री की ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, बट यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन। सो ये जो लाइन है ये आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू x। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए y उतना ही आएगा, ठीक है, जितना क्या होगा आपका x होगा। अगर आप नेगेटिव पुट कर रहे हो तो y भी आपका क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट फंक्शन। सो अ कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड, अ कांस्टेंट फंक्शन is defined as f from r to some कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे से c, such that f of x is equal to some c for every x belongs to r। यहाँ पे जो आपकी डोमेन है ये क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, पर जो आपकी रेंज है ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट होती है,
दैट इज़ कॉल्ड सम सी, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। सो आप x में कुछ भी पुट करो, आउटपुट में चेंज नहीं आएगा, जो आउटपुट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम आएगी फॉर एवरी x वेयर x इज़ अ रियल नंबर। सो इस तरह का अगर मैं कोई भी प्लॉट पुट करूं, से एग्जांपल ले लेती हूं, f ऑफ x का आंसर -2 है, तो अगर मैं इसको कर्व पे करूं तो y की वैल्यू -2, दिस इज़ -2 से मैं यहाँ लेती हूँ -2। सो x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर दूं, सो y जो है ये आपकी y की लाइन है, ठीक है। सो ये आपकी क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू -2, ठीक है। आप x कुछ भी पुट करो, आंसर हमेशा क्या बनेगा, -2। इसी तरह मैं अगर लिखूं f ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, तो लाइन ऐसे बनेगी, इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सो ये आपकी जो लाइन है, ये आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसकी आउटपुट किसके इक्वल आ रही है, 4 के इक्वल आ रही है, ठीक है, क्लियर। सो ये आपको क्या दिया है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपका जो y है, अगर जो कांस्टेंट है, अगर वो लेस देन 0 है, तो जो पैरेलल लाइन है वो नीचे बनेगी x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। और अगर आपका कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो आपकी लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, बट अबव द x एक्सिस बनेगी। आई होप ये आपको कांस्टेंट फंक्शन समझ आ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडुलस और द एब्सोल्यूट फंक्शन। अब मॉडुलस और एब्सोल्यूट फंक्शन भी क्या है, ये भी रियल वैल्यूज़ के ऊपर ही डिफाइंड होता है। सो इसमें जो आपकी डोमेन है वो भी रियल नंबर्स आएगी, पर जो आपकी रेंज है दैट विल बी मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज़ ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सो जो आपकी रेंज आएगी वो पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। अभी देखते हैं इसको, ये क्या चीज़ है। सो इट इज़ डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है, अगर x पॉजिटिव है, हमने मॉडुलस का फंक्शन पढ़ा हुआ है बहुत बार, अगर x पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, x, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन क्या है, और इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x नेगेटिव है, सपोज -1 है, तो जो भी x है उसके आगे एक माइनस साइन और लगाएंगे ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। इट मीन्स अगर x लेस देन 0 है तो वो ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके आगे हम एक और माइनस लगा रहे हैं ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। सो इन दोनों केसेस में आंसर क्या बन रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब f ऑफ x हमेशा क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। इसलिए जो रेंज होगी f ऑफ x की वो रियल पॉजिटिव नंबर होगी। डोमेन में आप x की वैल्यू पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं एंड नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, इसलिए जो डोमेन है वो आपकी क्या बनी, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं क्या है। इट मीन्स अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं तो इट मीन्स y किसकी इक्वल है, या तो -x के इक्वल है, या y किसकी इक्वल है, x के इक्वल है, और यहाँ पे ये कंडीशन साथ में दी हुई हैं, ठीक है। अब अगर मेरा x क्या है, अगर मेरा x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, x के इक्वल। ये कौन सी बच्चे लाइन है, ये 45 डिग्री वाली लाइन है, अभी हमने बना के देखी थी। तो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x। मैंने यहाँ लाइन रोक दी ये, क्योंकि x क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इससे नीचे हमने नहीं जाना, ठीक है। जैसे ही x नेगेटिव होता है तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, इस साइड के ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर जब मैं आई तो x जब भी नेगेटिव है तो y का आंसर क्या है, माइनस ऑफ x, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव। सो इसका मतलब y हमेशा किस में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। y क्या बनेगा,
पॉजिटिव बनेगा, x क्या बनेगा नेगेटिव। सो y इज इक्वल टू -x। अगर आपने ये लाइन पढ़ी है तो ये लाइन कौन सी होती है, ये वाली, इधर से 45 डिग्री का एंगल बनता है। सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू -x। सो ये जो ग्राफ बना ये किसका ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना। ठीक है, सो आई होप आपको इसकी डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ और इसकी फंक्शन की वैल्यूज़ क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज़ द कांस्टेंट फंक्शन इज़ डन। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज़ अ सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है, अ सिग्नम फंक्शन इज़ डिफाइंड ओवर द रियल वैल्यूज़। ठीक है, इट इज़ आल्सो ऑन द रियल वैल्यूज़। ठीक है जी, क्लियर है। सच दैट f ऑफ x का आंसर आता है आप लिखिए, पहले इसको समझाती हूँ मैं। ठीक है, f ऑफ x का आंसर आता है मॉडुलस x ओवर x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जब x की वैल्यू 0 है तो y का आंसर क्या आ रहा है, 0। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मॉड ऑफ x बाय x, इसको मैं सॉल्व करने लगी हूँ। आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू हमने अभी पढ़ी, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x का आंसर क्या होगा, x। मोड x का आंसर क्या होगा, x, जब x क्या है ग्रेटर देन 0, क्योंकि अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, सीधी बाहर आ जाएगी। तो इसकी आउटपुट क्या बनी, 1। इसको मैं खोल के दोबारा लिख रही हूँ। इट मीन्स जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू का केस अलग है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेंगे। ठीक है, जब x क्या है ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका क्या बन रहा है बच्चे, x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। अब जब x लेस देन 0 है तो मोड x का आंसर बनता है बच्चे, अभी हमने पीछे किया -x, तो -x ओवर x, तो आंसर क्या बना, -1। और जब x क्या है 0 है तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 0। अब आप ध्यान से देखो कि जो डोमेन है वहाँ पे हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x 0 भी पुट कर सकते हैं, पर यहाँ नहीं पुट करेंगे। उस x के लिए उसने y क्या दिया है, 0। ठीक है, x नॉन ज़ीरो कोई भी आंसर हो सकता है। सो डोमेन इसकी क्या बनी, ऑल रियल नंबर्स, 0 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लियर है। अब रेंज इसकी क्या बनी, आप देखो, इसमें जो x ग्रेटर देन 0 है उस पे आंसर आ रहा है 1, लेस देन 0 पे आंसर आ रहा है -1, 0 पे आंसर आ रहा है 0। इसके अलावा कोई भी आउटपुट नहीं आ रही। सो इसकी रेंज क्या बनेगी, -1, 0 एंड 1। सो इसकी 3 ही आउटपुट्स बनती हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं अब देखिए, जब x ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से थोड़ा सा आगे से चलना है। तो आपने वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंटरवल किए हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल है। तो इसके लिए जो y का आंसर है वो क्या बन रहा है, 1। सो y मेरा हमेशा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। x जो मर्जी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे ये आंसर है। तो यहाँ पे मैं क्या शो करूँगी, ओपन सर्कल। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, उसके अलावा सभी वैल्यूज़ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब जब x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, -1। इसका मतलब y क्या आ रहा है, -1। ठीक है, y क्या आ रहा है, -1। किस केस में, जब x लेस देन 0 है तो सिर्फ ये वाला सेक्शन हम नहीं लेंगे, यहाँ पे x पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कहाँ पे, जब x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल, ओपन सर्कल आएगा टू शो कि 0 पे ये वैल्यू हमने -1 डिफाइन नहीं की। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या है, 0। इस पे हम क्या डालेंगे, क्लोज इंटरवल, टू शो कि x की वैल्यू 0 पे y भी क्या है, 0। सो ये ग्राफ है भाई सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको सिग्नम फंक्शन क्लियर हुआ होगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मोड x ओवर x, जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है।
और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका आंसर हमेशा 1 बनेगा, लेस देन 0 होगी तो -1 बनेगा, और 0 पे आंसर क्या बनेगा? 0। आप इसको थोड़ा सा नीटली कीजिए ड्रॉ, कुछ इस तरह से। ये इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे फील्ड सर्कल आएगा। सो दिस इज़ -1, दिस इज़ 1, और यहाँ पे x और यहाँ पे y। दिस इज़ हाउ द सिग्नम फंक्शन इज़ डिफाइंड। हाँ जी, नेक्स्ट देख रहे हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? हमारे पास जो f है वो रियल टू रियल दिया हुआ है, ठीक है, सच दैट f ऑफ x का आंसर इस तरह से लिखा जाता है। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये शो करती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ये ब्रैकेट्स क्या शो करती हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब होता है कि सपोज मेरा x कुछ भी है, से x मेरा 1/1.2 है, सो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं, सो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? इससे नीचे लाई करने वाले इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर, दैट इज़ 2, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं f ऑफ 2 - 2.1 देख रही हूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2। अगर मैं 2.9 देख रही हूँ, सपोज ये 3 है, यहाँ पे मैं से ले लेती हूँ 2.9 है, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2.9 से जितने इंटीजर छोटे हैं उनसे सबसे बड़ा इंटीजर, दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इसका भी आंसर क्या है? 2। पर अगर f क्या है? 2 है, तो f ऑफ 2 का आंसर क्या बनेगा? 2। f ऑफ 3 है तो 3 का आंसर क्या बनेगा? 3। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव में ले लूँ, यहाँ पे -1.5 है, सो अगर मैं देखूँ -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इधर से देखिए इससे छोटे पर सबसे जो इधर लाई करने वाले इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर, सो दैट इज़ -2। तो इसका आंसर क्या आएगा? -2। इसी तरह -1.9 का भी आंसर क्या आ रहा है? -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। अब अभी हमने डिफ़ाइन किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफ़ाइन होता है। सपोज़ अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास ये इंटरवल है, 1 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, इट मीन्स वैल्यू लाई कर रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ओपन सर्कल है बच्चे। अगर ये है तो अगर ये आपका x है तो आपका जो y आएगा वो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 0 to 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 और 1 के बीच के नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। मैं यहाँ डॉट डाल रही हूँ, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है? 0। इट मीन्स जब आपका x 0 से लेके इसके बीच में है, 1 यहाँ एक्सक्लूडेड है, तो आपका आंसर क्या बन रहा है? 0। दिस इज़ योर y, ठीक है। अगर आपका x 1 और 2 के बीच में है, 1 आपका x यहाँ पे मैंने मान लिया, तो यहाँ मैंने x क्या किया? इंक्लूड किया। यहाँ पे मैं 2 मान रही हूँ, 2 मैंने एक्सक्लूड कर दिया। सो अगर ये 1 और 2 के बीच में वैल्यूज़ हैं, 1 है, 1.5 है, 1.2 है, 1.99 है, 2 एक्सक्लूडेड है, तो इन सब का आंसर टिल 1 क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर x 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो आंसर क्या आ रहा है? 1। सो ये आपका क्या बना? ग्राफ किसका? जब वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, 1 इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे हमने क्या बनाया? क्लोज सर्कल। 2 एक्सक्लूडेड है इसलिए हमने यहाँ क्या बनाया? ओपन सर्कल। इसी तरह से अगर आपकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, 2 इंक्लूड किया है और 3 क्या किया है? एक्सक्लूड। इट मीन्स आप किस में लाई कर रहे हो? 2 और 3 के बीच की वैल्यूज़ के लिए, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। सो मैंने क्या किया कि इनका आंसर 2 आएगा और x जाएगा 2 से लेके 3 के बीच में,
3 एक्सक्लूडेड है तो सर्कल आएगा ओपन, 2 इंक्लूडेड है तो सर्कल आएगा क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि 2 पे आंसर क्या है 2। सो यहाँ पे ये आपका ग्राफ है। सो आपका ग्राफ इस तरह से चलेगा। इसी तरह नेगेटिव में देखते हैं, अगर आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, -1। सो मेरा आंसर इस केस में क्या बनेगा, इस तरह से 0 एक्सक्लूड कर दिया, 1 को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इसी तरह अगर आपका आंसर -1 और -2 के बीच में है, -1 हमने क्या किया, -1 और -2 के बीच में है, -2 इंक्लूड किया हुआ है, -1 क्या किया है, एक्सक्लूड किया है इस केस में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, -2 और -1 के बीच में ये वैल्यूज़ हैं बच्चे। सो इनसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या बनेगा, -2। सो यहाँ पे -2 आउटपुट है आपकी। ठीक है, और ये किसका आंसर आ रहा है, हर वो नंबर का। -1 यहाँ आप ध्यान से देखिए, -1 एक्सक्लूड किया है क्योंकि -1 पे आंसर -1 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है -1 के ऊपर। ठीक है, सो -1 यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, -2 हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर दिया। सो इस तरह से आपका जो ये ग्राफ है वो ड्रॉ होगा। आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ है उसकी डोमेन और उसकी जो रेंज है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इसकी कोई भी रियल नंबर होती है। ठीक है, पर इसकी रेंज हमेशा क्या बनती है, इंटीजर्स। ठीक है, तो इसकी रेंज हमेशा क्या बनेगी, इंटीजर्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या होती है और डोमेन क्या होती है। लेट्स डू द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास जी पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं इनकी जो कर्व्स हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। सो हम इसकी सिर्फ आपको इक्वेशन बता रहे हैं कि ये कैसे काम करती है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होगा, रियल फंक्शन, इट विल गो फ्रॉम रियल वैल्यू टू रियल आउटपुट। ठीक है, और इसकी इक्वेशन विल बी समथिंग काइंड ऑफ दिस। ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी, पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, n। ठीक है, अगर डिग्री n है इट मीन्स ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। सो p ऑफ 0 विल नॉट बी इक्वल टू 0 अगर मैं कह रही हूँ कि पॉलिनोमियल की डिग्री n है। बाई चांस अगर मैं कहूँ कि p ऑफ 0 0 है और p ऑफ 1 0 नहीं है तो डिग्री n-1 होगी, ये चीज़ क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसलिए जिस भी पॉलिनोमियल डिग्री 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रियल कांस्टेंट है वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये p1 p2 और ये pn तक नंबर्स लिए हैं ये हमारे पास क्या है, रियल कांस्टेंट हैं या रियल कोफिशिएंट इसको हम बोलते हैं। ये बिलोंग करते हैं किसको, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये जो डिग्री ऊपर ली है हमने एंस लिए हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स, या आप इसको बोल दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब एन जो है वो 0 1 2 3 ये सब हो सकता है। एन कैन नॉट बी इक्वल टू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो ये अपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। वेरिएबल जो है, जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो, से x ले रहे हो तो x की पावर में होते हैं, पर जो x की पावर होती है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी और उसके साथ जो कोफिशिएंट्स लगे होंगे वो हमेशा रियल वैल्यूज़ होंगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ अगर मैं ये कहूँ तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है।
अगर मैं ये कहूँ तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो क्या बन रही है, नेगेटिव इंटीजर बन रही है। और हम क्या कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं उनकी डिग्री नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं √3x + x², तो ये इक्वेशन भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं बनती, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इट मीन्स डिग्री इसकी क्या बन रही है, 1/2, और 1/2 इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं हैं। आई होप आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हैं क्लियर हुई होंगी। जो इसकी डोमेन है बच्चे, वो हमेशा क्या बनती है, रियल नंबर। इसका मतलब डोमेन मीन्स जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा क्या बनेंगी, रियल नंबर्स। ठीक है। पर जो उसकी रेंज है वो वेरी करती है, इक्वेशन टू इक्वेशन बनेंगी इसकी कर्व्स ही, पर वो अलग अलग तरह की कर्व्स बन सकती हैं। ठीक है। सो हम इसकी रेंज को जनरल टर्म के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास रैशनल फंक्शन क्या होते हैं। रैशनल फंक्शन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि अगर कोई फंक्शन f(x) दो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस की फॉर्म में है, वेयर जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये जो फंक्शन बनता है वो हमारा क्या बनता है, रैशनल फंक्शन। इसमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, डिनोमिनेटर में भी क्या होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। दीज आर पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है। और q(x) का आंसर कभी भी 0 नहीं होगा, इट मीन्स इसकी जो कर्व है वो 0 में से पास नहीं करती। ठीक है, क्लियर। तो वो वाला हमने पॉइंट क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। इसकी डोमेन क्या होगी, हर x आप इसमें पुट कर सकते हो जो किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को। और इसकी रेंज किस पे डिपेंड करती है, इन पॉलिनोमियल इक्वेशंस की वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, या इन एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करती है कि इसकी रेंज क्या होगी या इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है जी। सो ये थी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशंस, फंक्शंस एंड रैशनल फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं जी, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e⁻x को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो f(x) बेटे क्या बना, e⁻x। अब e⁻x की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू 1 + 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है, टिल इन्फिनिटी। इट इज़ अ कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, सॉरी इट्स नॉट 1, इट्स x² x³ एंड सो ऑन। ठीक है। ओके। अब हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी आउटपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है। e⁻x का आंसर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इट मीन्स जो आपका y बना बच्चे वो हमेशा कहाँ पे है, फर्स्ट या सेकंड कर्व के बीच में है, क्योंकि ये लाइन आपकी पॉजिटिव है। आपका y कभी भी इस क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। ठीक है। एक तो आपने ये बात क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, जो x है, x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो एंड नेगेटिव भी पुट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो और नेगेटिव भी पुट कर सकते हो। इसलिए जो आपका डोमेन होगी वो बिलोंग करती है रियल नंबर्स को। सो आपकी जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होगी, क्योंकि हमने कहा कि y क्या है, e⁻x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 to इन्फिनिटी। 0 पे भी बच्चे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है। इट कैन टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू -इन्फिनिटी। ठीक है। एज x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, e⁻∞ को आप 1/e⁻∞ लिख के यू कैन टेक इट एज अ टेंड्स टू 0, बट ये कभी भी 0 नहीं होगी।
ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, सो अगर मैं ये पॉइंट लूं x0 y ओरिजिन पे, सो e की पावर 0 अगर मैं लिखूं तो आंसर क्या बन रहा है 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। इट मीन्स जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो क्या है 0,1। अब e रेज टू पावर 1 समथिंग 3 या 2 पॉइंट समथिंग होता है, सो इसका मतलब ये आगे कुछ इस तरफ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे आप x की ग्रेटेस्ट वैल्यू पुट करते जाओ बेटा इसके अंदर, e रेज टू पावर 2 क्या बनेगा, ठीक है। सो जैसे जैसे आप इसमें वैल्यूज पुट करते जा रहे हो, इसकी वैल्यूज क्या करती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही है। सो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आपका जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो, से -1 मैं पुट कर देती हूँ, सो कुछ आंसर्स आपके पॉजिटिव बनेंगे और कुछ वैल्यूज आपकी नेगेटिव बनेंगी, पर ये टोटल आंसर क्या है, ये ग्रेटर देन 0 बनेगा, ठीक है। सो ये जो है आपका आंसर जो है यहाँ पे लेस देन 0 आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है ये ऐसे लग रहा है कि कहीं जाके ये किसको टच करेगी, 0 को टच करेगी एज x टेंड करे इन्फिनिटी को, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इधर x जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, इधर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा लोगरिदमिक फंक्शन। लोगरिदमिक फंक्शंस क्या होता है, अगर मैं f ऑफ x को लिखूं log ex, ठीक है, और जनरली इसको हम log ऑफ x भी लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन। f ऑफ x को अगर मैं y लिख दूं तो हमें पता है इसको सॉल्व करने का हमने लॉग पढ़े हुए हैं, 9th 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो x किसके इक्वल होगा, e रेज़ टू पावर y के इक्वल, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी, लॉग फंक्शन की, ठीक है जी, क्लियर है। अब एक बार ध्यान से इसको देखते हैं, अगर आपका जो log ऑफ x है, ठीक है, अगर x आपका सपोज मैं मान लेती हूँ से x आपका क्या है 1 है, ठीक है, से x क्या है 1 है, सो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है 0। इट मीन्स जब आपका x 1 है आपका y कितना बन रहा है 0 बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब सपोज अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लेती हूँ, मैं 4 इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं इक्वेशंस को 2 की पावर में लिख सकूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log 2 ऑफ 2, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। log 2 ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 ऑफ 2। अगर मैं इसका बेस e ना लेके क्या मानूँ 2, तो इसका आंसर क्या बना 2। इसका मतलब जब x क्या है 4 है तो आपका y कितना बन रहा है 2 बन रहा है। सिमिलरली जब आपका x 8 है तो आपका y कितना बनेगा 3 बनेगा, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से अगर आपका x 32 है तो y आपका कितना बन रहा है 5 बन रहा है, ठीक, क्लियर। अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करूं तो x1 के ऊपर x0 पे आंसर कितना आ रहा था 0, x4 पे आंसर कितना आ रहा है 2, सो इट इज 2, ठीक है। x8 पे आंसर कितना आ रहा है 3, सो इट इज समथिंग 3 हियर। ये कर्व आपकी इस तरफ से क्या जा रही है, कुछ इस तरह से जा रही है। कहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से कुछ गलत हो गया, हाँ जी, x1 के ऊपर y0 है, ये x1 है, यहाँ पे y0 है,
x1 पे y 0 था, ठीक है। अब x2 के ऊपर y कितना है, 1 है। x2 पे हमने निकाला नहीं, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो इट विल बी 1 log 2, बेस 2 मानूं तो ये कट जाएगा, आंसर क्या बनेगा 1। सो ये 1 है। x2 पे हमने कैलकुलेट नहीं किया, x4 पे आंसर कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे आंसर कुछ क्या है 2। x8 के ऊपर हम आंसर निकाल रहे हैं ऐसे कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 3, तो ये कर्व कुछ इस तरह से आपकी जा रही है। ये कौन सा केस है, जब आपका जो x है ग्रेटर देन क्या है 1 है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपका x जो है लेस देन 1 है और 0 से क्या है बड़ा, लॉग में कभी भी x जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो आपने याद रखना है कि मैं इसके अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकती, तो इसकी जो रेंज है, सॉरी इसकी जो डोमेन है वो क्या बनेगी 0 to infinity। बिकॉज जो x है log x आपने पढ़ा हुआ है बच्चे, log x में ना x 0 लिख सकते हैं ना x नेगेटिव होता है, इस पे log डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इस पे log डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि जो इसकी डोमेन है वो हमेशा 0 to infinity बनेगी। इसका मतलब हम हमेशा डोमेन को इन दो क्वाड्रेंट में डिफाइन करेंगे, इनमें हमारी डोमेन नहीं है, ठीक है, क्लियर है। सो इसका जो आंसर बनेगा log ऑफ x का आंसर, सपोज अगर मैं अब वैल्यूज़ ले रही हूँ 0 और 1 के बीच में से, यहाँ पे स्पेस ज़रा कम है, यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर log 1/2 है, सो log 1/2 को मैं 2 raised to power -1 लिख सकती हूँ, तो मेरा आंसर बच्चे आएगा -1। इट मीन्स जब मेरा x 1/2 है तो मेरा y बन रहा है -1। सिमिलरली अगर मैं x को 1/4 लिखूं, सो मेरा x बनेगा 2 raised to power -2, दैट इज -2 log 2, बेस 2 लेके चलें तो ये क्या बन जाएगा -2, ठीक है। इट मीन्स जब 1/2 है तो आंसर -1 बन रहा है, जब 1/4 है तो आंसर क्या बन रहा है -2, एंड सो ऑन, ये कर्व इस तरह से जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। हाँ जी, आई होप कि ये आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। हम इस फंक्शन की जो रेंज बन रही है बेटे, देखो क्या बन रही है कि आपका जो y है वो पॉजिटिव भी जा रहा है और y क्या है नेगेटिव भी जा रहा है। सो इस फंक्शन की जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल नंबर्स, ठीक है। सो इस फंक्शन की जो रेंज बन रही है दैट इज रियल नंबर, और डोमेन क्या बन रही है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन, सॉरी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो ये क्या है, रियल है, जिसमें से हमने 0 क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हम रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। रेसिप्रोकल आपको नाम से ही पता है कि f ऑफ x का आंसर क्या होगा 1/x, ठीक है। सो जैसे जैसे अगर मैं सपोज इसमें x की वैल्यू देखूं तो आप सिर्फ इसमें x क्या नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्लियर। सो इसकी डोमेन क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। सो इसकी डोमेन क्या बनी, ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। अब हम इसकी रेंज देखते हैं कि रेंज क्या बनती है। सपोज अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूं 2, तो आंसर आएगा 1/2। x की वैल्यू मैंने पुट की 2, x की वैल्यू से 8 पुट करूं तो आंसर क्या बन रहा है 1/8। इसका मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और किधर को जा रही है, 0 की तरफ, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर पुट करती जाऊंगी वैल्यू उतनी 0 की तरफ जाती जाएगी, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं इस पार्ट को ड्रॉ करूं, ठीक है, अब अगर मैं x को यहाँ से पुट करते हैं, x की वैल्यू मैं क्या ले रही हूँ
से x की वैल्यू मैंने यहाँ से देखते हैं, दोबारा से करते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 1 लिया तो f ऑफ x का आंसर क्या आ रहा है 1। इट मीन्स अगर मैं x 1 ले रही हूँ तो f ऑफ x भी क्या बन रहा है 1 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रही हूँ तो f ऑफ x बन रहा है 1/2। इट मीन्स x वैल्यू 2 पे ये 1/2 बन रहा है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रही हूँ तो ये बन रहा है 1/3, ये और छोटा होता जा रहा है। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं वैल्यू x की 0 और 1 के बीच में लूँ, 0 और 1 मीन्स मैं x को सपोज 1/2 लेती हूँ, तो मेरा f ऑफ x क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया 2। इट मीन्स अगर मैं यहाँ वैल्यू ले रही हूँ तो मेरा y इधर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1/16 लेती हूँ तो f ऑफ x क्या बन रहा है 16। इट मीन्स 0 और 1 के बीच ये सीधा कहाँ चला गया, ऊपर कहीं समवेयर ओवर 16। तो ये किस इंटरवल में बन रहा है ग्राफ, ये 0 और 1 में y क्या हो रहा है, ये आप चेक कीजिए। हर एक के लिए ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा। 0 और 1 के बीच में जब x है आपका तो y आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब आपका x जो है 1 से इन्फिनिटी के बीच में है तो y कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और टेंड कर रहा है टुवर्ड्स 0। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं कि नेगेटिव में ये ग्राफ किस तरह से जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, लेट्स चेक इट। ठीक है, ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर देती हूँ इधर से। ठीक है, ये कौन सा केस है, x अगर 0 to 1 के बीच में है तो y इंक्रीज हो रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है। x अगर 1 to इन्फिनिटी के बीच में है तो y डिक्रीज हो रहा है, टेंड्स टू 0 ग्राफ शो हो रहा है। अब अगर मैं x को -1 पुट करूं तो f ऑफ x का आंसर आ रहा है -1। इट मीन्स कुछ यहाँ पे आपका पॉइंट बन रहा है। अगर x को मैं -2 पुट करूं तो f ऑफ x आ रहा है -1/2। इट मीन्स ये यहाँ पे कुछ, अगर ये -2 है तो ये -1/2 बन रहा है। अगर मैं x की वैल्यू -8 पुट करूं तो f ऑफ x बन रहा है -1/8। इसका मतलब y बन रहा है -1/8। तो ये कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या रह गया, -1 और 0 के बीच में हमने देखना रह गया कि -1 और 0 के बीच में क्या आउटपुट आएगी। सपोज अगर मेरा x -1/2 है तो मेरा f ऑफ x बच्चे बन रहा है -2। आप रेसिप्रोकल कर रहे हो ना, सो f ऑफ x क्या बन रहा है -2। अगर x मेरा -1/3 है तो रेसिप्रोकल करो इसका, तो f ऑफ x क्या बन रहा है -3। इसी तरह अगर x ऑफ x मेरा बहुत बड़ा नंबर से मैं बना रही हूँ, बहुत छोटा नेगेटिव नंबर रेसिप्रोकल बना रही हूँ, नंबर बना रही हूँ, तो ये बन रहा है -25। इसका मतलब -1 और 0 के बीच में ये फंक्शन क्या कर रहा है, नेगेटिव वाइज की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ। y कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, सो ये कहाँ पे है, जब x आपका जा रहा है 0 to 1 के -1 के बीच में, तब भी आपका ग्राफ क्या जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पर दूसरी तरफ यहाँ पे ये क्या हो रही है वैल्यू, ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट है, इंक्रीज हो रही है। x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। देखो -1 छोटा है, -1/2 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, और अगर वो -1 से इन्फिनिटी जा रहा है तो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। और अगर x आपका 0 और -1 के बीच में है तो y की वैल्यू देखो बच्चे डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ अ रेसिप्रोकल फंक्शन। सो यहाँ से हमने डोमेन आपकी निकाली कौन सी, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हमने उसको ओमिट कर दिया।
सो रियल नंबर्स और रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो आपकी क्या है, डोमेन। और आप रेंज देखिए, सारे नंबर्स आपकी क्या बन रहे हैं, रेंज के अंदर बन रहे हैं, पर y की वैल्यू ज़ीरो नहीं बन रही। सो इसकी जो आपकी डोमेन होगी वो भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, सो आपकी डोमेन भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, दिस इज़ योर रेंज। हाँ जी, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है जी आपका स्क्वायर फंक्शन। दिस इज़ द इजीएस्ट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आप चेक कीजिए, एफ ऑफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, सो इसका मतलब वाई क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स आप हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है, रियल फंक्शंस है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, सो आपका जो एक्स है इट विल बी एनी नंबर बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब जो इस फंक्शन की डोमेन है वो क्या बन गई, रियल नंबर्स। ठीक है, अब y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल। किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इट मीन्स जो y है वो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव रियल नंबर और ज़ीरो, और ज़ीरो इंक्लूडिंग ज़ीरो आप कह सकते हो। इसका मतलब जो आपकी रेंज बनी वो क्या बनी, आर प्लस। ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, इसके अंदर हम ज़ीरो भी इंक्लूड करेंगे। सो रेंज आपकी क्या बनी, रियल पॉजिटिव नंबर। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं। y आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। y एक्स की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करोगे तो y बनेगा ज़ीरो। x की वैल्यू अगर बेटे 1 पुट करेंगे तो y बनेगा 1। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y बनेगा 4। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y बनेगा 8 एंड सो ऑन। इसी तरह आप नेगेटिव भी पुट करके देखो तो आपका जो y है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव ही बन रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो 0 0 पॉइंट विल बी दिस, 1 1 पॉइंट कुछ यहाँ पे हमने ले लिया 1 1 पॉइंट। ठीक है, 2 4 पॉइंट 2 यहाँ पे, 4 विल बी समवेयर हेयर। सो ये आपका कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ आपका ये कुछ इस तरह से, 4 विल बी समवेयर हेयर, ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ और y क्या पुट करूँ 1, x की वैल्यू -2 पुट करूँ और y क्या पुट करूँ 4, तो ये आपका ग्राफ इधर से कैसे जा रहा है, कुछ इस तरह से। सो ये आपका बच्चे क्या बन रहा है, ग्राफ। इसको कुछ बेहतर वे में बनाएंगे तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स आपका क्या बना, डोमेन आपकी रियल बनी, रेंज आपकी रियल पॉजिटिव नंबर बने इंक्लूडिंग ज़ीरो। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन। अगर कोई फंक्शन क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया है। अब यहाँ पे y दिया है स्क्वायर रूट ऑफ x, और हमें पता है स्क्वायर रूट में हमने नेगेटिव अलाउ नहीं करना। सो जो आपकी यहाँ पे डोमेन बनेगी वहाँ पे x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो आपका y भी पक्का क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि अंदर पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। सो y भी आपका बच्चे क्या बना, r प्लस इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, रियल नंबर्स में, रियल पॉजिटिव में ज़ीरो इंक्लूड ही होता है, बट मैं लिख रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि ज़ीरो भी इसमें हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं परफेक्ट स्क्वायर ले रही हूँ ताकि ग्राफ बनाना क्या हो जाए, इजी हो जाए। सो अगर x 0 है तो y बच्चे बनेगा 0, अगर x 1 है तो y बनेगा 1,
ठीक है। अगर x 4 है तो y बनेगा 2। सो 1 के बाद आई एम टेकिंग 4 समवेयर हेयर। सो 4 पे आपका y क्या बन रहा है 2, समथिंग हेयर, दिस इज़ 2, ठीक है। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। इसमें हम x की वैल्यू नेगेटिव पुट नहीं कर सकते। सो y भी पॉजिटिव आ रहे हैं और x भी पॉजिटिव आ रहे हैं। ये जो आपका ग्राफ है ये हमेशा किस ग्राफ क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डिफाइन होगा। आई होप आपको स्क्वायर रूट फंक्शन जो है क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इज योर क्यूब फंक्शन। x इज इक्वल टू से y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज कॉल्ड अ क्यूब फंक्शन। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर x आप पॉजिटिव पुट करोगे तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो भी क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब जो आपकी डोमेन आ रही है वो भी सारे रियल नंबर्स आ सकती हैं और जो आपकी रेंज बनती है वो भी क्या हो सकते हैं, सारे रियल नंबर। और फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है आपका। सो डोमेन और रेंज दोनों रियल के ऊपर क्या की हुई है, डिफाइन की है। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। सपोज़ अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो y आएगा 1, x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो y बनेगा 8, x की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो y बनेगा 27। इट मीन्स ये आपका ग्राफ आप करके देखिए 1 2 3 1 8, ये बड़ी शार्पली ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से बन रहा है। जब x की वैल्यू आप कम पुट करोगे, सपोज़ 1/2 मैं पुट करूं तो y बन रहा है 1/8, ठीक है। इसका मतलब सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 1 पे 0 नहीं है, 1 पे आंसर क्या है 1 है। ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। एक मिनट इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरह से। अब 0 और 1 के बीच में जब आप ले रहे हो, सपोज़ मैं x 1/3 ले रही हूँ तो ये बहुत छोटा नंबर बन जाएगा, पर बनेगा कि आप पॉजिटिव। इट मीन्स ये वैल्यू जो है 1 और 0 के बीच में इस तरह से लाई करेगी। अगर मैं इसको 1 मानूं तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है जी। अब अगर मैं x को 0 और 1 के बीच में नेगेटिव मानूं, से सपोज़ -1/3 लूँ तो आंसर आएगा -1/27। अगर मैं x को -1 पुट करूँ तो y आएगा -1। अगर x को -2 पुट करूँ तो y आएगा -8। सो ये आपकी जो कर्व है, आप करके देखिए इसको, ये कर्व आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द क्यूब ऑफ अ फंक्शन। आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ये -2, ये -1। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप पुट करके इनके आंसर्स करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये आपको जो है जो ग्राफ्स हैं ये क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। बाय बाय।